नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट डीबी पीजी गर्ल्स कॉलेज रायपुर। मैं आज आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एल्गी बताऊंगी। इसके पहले मैं आप लोगों को उसका एल्गी के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। एल्गी जिसको कि थैलोफाइटा के अंतर्गत इंक्लूड किया है, जिसका मतलब है प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। एल्गी इज़ ऑटोट्रॉफिक, अपना भोजन स्वयं बना सकती है, स्वपोषी होती है, जिसमें कि पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट, इसलिए अपना भोजन ये स्वयं बना सकती है। मोस्ट ऑफ द एल्गी जो कि एक्वेटिक फॉर्म में पाई जाती है। इसके अलावा इसके खास कैरेक्टर यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, ये प्रिमिटिव मेंबर्स हैं। इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होता है। After gametic fusion, embryo is not formed, zygote directly produce new plant. Sex organs यहाँ पर unicellular होते हैं, when multicellular, each cell is fertile. यहाँ पे अब मैं आपको आगे अपन चलते हैं उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यहाँ पे जो लैंगिक प्रजनन है वो 3 प्रकार से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव वृद्धि, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन 3 प्रकार से हो सकता है। अब अपन यहाँ देखिए ग्राफिकल उसके टाइप्स बताए हुए हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, जिसके वेरियस सब टाइप्स पाए जाते हैं। अब अपन एक एक जो होते हैं उसके सब टाइप्स को डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Vegetative reproduction in algae, which portion of plant body become separated and give rise to new plants। ये जो होते हैं यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई मीन्स के द्वारा होता है, जैसे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के में जो कि यूनिसेलुलर फॉर्म है, जिसमें कि सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होती है और एक सेल से 2 सेल जो होते हैं सिंपली फॉर्म हो जाती हैं, जो कि डायटम्स में, यूग्लिना में, डेस्मिड्स में, प्लेरोकोकस में देखने को मिलता है। डायटम्स में थोड़ा सा पिक्यूलर टाइप का सेल डिवीज़न होता है, जिसमें कि जो होते हैं सेल वॉल जो होते हैं 2 हाफ से मिलकर बनी होती है, एक जो होते हैं हाइपोथिका और इपोथिका। तो जो सेल बनती हैं वो एक सेल अल्टीमेट डिवीज़न होते होते ऐसा होता है कि एक सेल जो होते हैं साइज़ में थोड़ी छोटी हो जाती है। नेक्स्ट टाइप अपन देखेंगे जिसको अपन बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, और जिसको अपन बोलते हैं विखंडन। विखंडन जो कि अधिकतर फिलामेंटस फॉर्म की एल्गी में देखने को मिलता है, जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगैरा है, उडोगोनियम है। यहाँ पे जो तंतुवत रचनाएं होती हैं वो जो होते हैं तंतु पानी के बहाव के कारण या कोई जो होते हैं एक्सीडेंटल ब्रेकेज के कारण डिफरेंट होते हैं भाग में टूट जाता है। एंड ईच जो होते हैं फ्रेगमेंट जो नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है। ईच जो होते हैं सेगमेंट फ्रेगमेंट हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू थैलस। दूसरा प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसको कि अपन बोलते हैं ट्यूबर्स और कंद के द्वारा। ये जो कंद हैं जो कि राउंडेड बॉडीज़ होती हैं, जिनमें कि स्टार्च काफ़ी तादाद में पाया जाता है, और ये जो होते हैं ट्यूबर्स पौधे से अलग होकर जो होते हैं न्यू प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कारा में देखने को मिलता है। एकाइनिड्स, इसके द्वारा भी जो होते हैं, जो कि एकाइनिड नॉर्मली सामान्यतः जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में या प्रतिकूल परिस्थितियों में जो होते हैं डेवलप होती हैं। फिलामेंट की कुछ सेल्स होते हैं जो कि 2 और 3 लेयर्ड हो जाती हैं, थिक वॉल्ड हो जाती हैं, और जिनके अंदर संचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं काफ़ी तादाद में होता है, और ये नॉन मोटाइल जो होते हैं होती हैं। ये देखिए वॉकेरिया में दिखाया गया है, जिसके वॉकेरिया जो क्या थैलस हाइपोनेशियस होता है, जिसमें कि जो होते हैं थैलस में कई जो होते हैं सेगमेंट्स जो होते हैं भाग जो होते हैं बाहर की तरफ थिक वॉल्स के द्वारा घिर जाते हैं, और ये जो होते हैं एक नए पौधे जो होते हैं नए पौधे को जन्म दे सकती हैं। जैसे पिथोफोरा में, यूलोथ्रिक्स में, उडोगोनियम में जो होते हैं ये पाई जाती हैं। यहाँ पे जो होते हैं नेक्स्ट अपन लेते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस, जो कि हायर जो होते हैं एल्गी हैं, फियोफाइसी के मेंबर्स हैं, जिनमें कि जो होते हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, डिक्टियोटा, ब्राइप्सिस, जिसमें कि थैलस के नीचे साइड से कई जो होते हैं लोअर हाफ से कई एडवेंटिशियस ब्रांचेस अराइज होती हैं, और वो थैलस से सेपरेट होकर नी पौधा प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये डिक्टियोटा का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, जो कि येलो कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए। नेक्स्ट है बल्बिस के द्वारा। बल्बिस जो होते हैं
ये एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि कारा के जो होते हैं राइजोइड्स के ऊपर डेवलप होती हैं। ये जो होते हैं उभार लाइक रचनाएं हैं, ये देखिए ये कारा का जो होते हैं उभार लाइक रचनाएं दिखाई दे रही हैं, और ये उभार लाइक रचनाएं जिसमें कि जो होता है रिजर्व फूड मटीरियल अच्छी तादाद में होता है, और ये जो होते हैं बर्ड लाइक स्ट्रक्चर पौधे से डिटैच होकर एक नया पौधा बनाने की क्षमता रखती हैं। उसी प्रकार से कारा में एमाइलम स्टार्स के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये एमाइलम स्टार जो होते हैं एक स्पेशल जो होते हैं स्टार शेप जो होते हैं एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होती हैं जो कि पौधे की लोअर मेन एक्सिस की लोअर नोट के ऊपर डेवलप होती हैं। और ये जो है ये जो स्ट्रक्चर एमाइलम स्टार जिसमें कि स्टार्च काफ़ी तादाद में होता है, और ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पौधे मेन प्लांट से डिटैच होकर एक न्यू पौधा बनाने की क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार से बडिंग के द्वारा प्रोटोसाइफन है जो कि प्रोटोसाइफन में कुछ जो होते हैं ऊपर के हाफ में कुछ प्रोलिफरस आउटग्रोथ डेवलप हो जाती हैं, और उस आउटग्रोथ में जो होते हैं उसका न्यूक्लियस प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं माइग्रेट हो जाता है, और वो आउटग्रोथ थैलस से सेपरेट हो जाती है और बाद में वो एक नए प्लांट की तरह बिहेव करने लगती है, जो कि प्रोटोसाइफन बोट्राइडियस में जो होते हैं रिपोर्टेड है। इसी प्रकार सेकेंडरी प्रोटोनिमा कुछ जो होते हैं नेकेड एडवेंटिशियस प्रोटोनिमा लाइक ब्रांचेस होती हैं जो कि पौधे के ओल्डर पार्ट से पुराने भाग से जो होते हैं राइज होती हैं, और दे मे बी डेवलप फ्रॉम प्राइमरी राइजोइड्स, और जो होते हैं और ये दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो प्रोटोनिमा दो प्रकार के होते हैं फॉर्मेशन, एक प्राइमरी प्रोटोनिमा और जो होते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अगर जो होते हैं स्पोर से प्रोटोनिमा बनता है वो प्राइमरी प्रोटोनिमा, अदर देन स्पोर्स एनी पार्ट ऑफ द प्लांट जिससे कि प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो कि कारा में जो होते हैं रिपोर्टेड है, कारा में जो होते हैं देखा गया है। तो ये तो हमने विभिन्न प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। यहाँ पर भी जो होते हैं कोई जो होते हैं सेक्सुअल फ्यूज़न जो होते हैं देखने को नहीं मिलता है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन ये जो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं फेवरल कंडीशंस में और अनफेवरल कंडीशंस में होता है, और यहाँ पे जो होते हैं वेरियस प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे यूजुअली जो प्रोटोप्लास्ट सेल डिवाइड इनटू सेवरल प्रोटोप्लास्ट एंड दे एस्केप फ्रॉम द मदर सेल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस जैसा मैंने बताया बहुत प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं एक जो होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। तो ये पहला अपन लेंगे यहाँ पर बाय ज़ूस्पोर। ये ज़ूस्पोर्स हैं जो कि जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं, और ये जो होते हैं जो होते हैं स्पोरेंजिया में बनते हैं। ये देखिए उडोगोनियम है, उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। उडोगोनियम की सेल में एनी सेल ऑफ द फिलामेंट दैट हैव कैप सेल, वो सेल जो होते हैं साइज में लार्ज होती है, देन ज़ूस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करती है। उसका प्रोटोप्लास्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं संकुचित होता है, और संकुचन जो होते हैं बढ़ता जाता है, और अल्टीमेट जो होते हैं बिकम मोर लेस स्फेरिकल जो होते हैं स्ट्रक्चर बनता है। और जब ये बनता है तो वहाँ कैप सेल से जो होते हैं सेल रप्चर हो जाती है और ये ज़ूस्पोर्स बाहर लिबरेट होते हैं। इस उडोगोनियम में जो ज़ूस्पोर हैं जो कि स्फेरिकल हैं, मल्टीफ्लैजिलेट हैं, ऊपर की तरफ एक कलरलेस जो होते हैं हाईलाइन जो होते हैं रंगीन पार्ट होता है, उसके नीचे रिंग ऑफ फ्लैजिला हैं। तो उडोगोनियम में जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो रिंग ऑफ फ्लैजिला होते हैं, और ये स्पोर्स होते हैं मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, जिसमें कि चल होते क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, और फ्लैजिला के कारण ही ये मोबिलिटी या जो होते हैं शो होती है। तो यहाँ पे जो ज़ूस्पोर बनते हैं जो कि स्फेरिकल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बट मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ज़ूस्पोर्स हैं उनमें फ्लैजिला का नंबर अलग अलग जो होते हैं जनरा में अलग अलग हो सकता है, उनका शेप भी जो होते हैं अलग अलग हो सकता है। और फ्लैजिला जो होते हैं आइसोकॉन्ट एक लंबा समान लंबाई के भी हो सकते हैं, और कुछ उसमें जो होते हैं दो असमान लंबाई के जो होते हैं फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्टोकार्पस में, फियोफाइसी में। तो यहाँ पे एक्टोकार्पस में जो होते हैं जो ज़ूस्पोर्स बनते हैं वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं। यूलोथ्रिक्स में क्वाड्रीफ्लैजिलेट यानी 4 फ्लैजिला होते हैं। उडोगोनियम में बहु फ्लैजिलेट होते हैं, बहु कशाभिकीय होते हैं जो कि रिंग ऑफ और एक जो होते हैं रिंग में अरेंज होते हैं। उसी प्रकार से जो वाउचेरिया है वो भी जो होते हैं जो मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, बहु जो होते हैं मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, लेकिन उसमें फ्लैजिला जो होते हैं पूरी सरफेस पे
पाए जाते हैं। तो ज़ूस्पोर्स में खास चीज़ है कि इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। दूसरे प्रकार के स्पोर्स अपन लिखेंगे एप्लेनोस्पोर्स। ये स्पोर्स भी, इनका फॉर्मेशन भी ज़ूस्पोर्स की तरह होता है, लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन में या जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। जब पानी की कमी होती है तब जो हैं ये एप्लेनोस्पोरेंजियम के अंदर एप्लेनोस्पोर्स बनते हैं। ये थिन वॉल स्पोर होते हैं और नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, जिसको इसमें फ्लैजिला जो हैं एब्सेंट होता है, इसके कारण इसमें जो है मोटिलिटी नहीं पाई जाती है। ये यूलोथ्रिक्स में, प्रोटोसाइफन में, वाउचेरी में पाए जाते हैं। ये देखिए जो स्ट्रक्चर वाउकीरिया का दिखाया गया है, जिसमें कि ये फूली हुई सेल एप्लोस्पोरेंजियम की तरह बिहेव कर रही है। इसका प्रोटोप्लाज्म संकुचित होता है और एक एप्लोस्पोरेंजियम से जो है एक एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये एप्लेनोस्पोर सेल से बाहर निकल के एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार से ज़ूस्पोर्स भी जो हैं उससे बाहर निकलते हैं, फिर एक सबस्ट्रेटम से सेटल होते हैं, देन दे जो हैं गिव राइज टू न्यू प्लांट। देन हैप्लेनोस्पोर्स। हैप्लेनोस्पोर्स ये जो हैं थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। ये भी अनुकूल परिस्थितियों में जो हैं डेवलप होते हैं। जब जो हैं बहुत लंबे समय तक प्रतिकूल परिस्थितियाँ चलती हैं, उस कंडीशन में हैप्लेनोस्पोर्स का जो है डेवलपमेंट होता है और ये जो हैं हैप्लेनोस्पोर्स गिव राइज टू न्यू जो हैं प्लांट बनाने की क्षमता, जिसको कि अब हम सुप्त बीजाणु भी बोलते हैं। एप्लेनोस्पोर्स को अपन अचल बीजाणु बोलते हैं और हैप्लेनोस्पोर्स को अपन सुप्त बीजाणु के नाम से भी जानते हैं, जो कि वाउकेरिया और यूलोथ्रिक्स में बनते हैं। अब डॉटर कॉलोनी फॉर्मेशन, जो क्लोरोकोकेलीज ऑर्डर हैं, जिसमें कि जो वॉल्वोकेलीज ऑर्डर हैं, वॉल्वोकेलीज ऑर्डर में और जो हैं मोस्ट ऑफ दी जो हैं उसमें कॉलोनीज, डॉटर कॉलोनीज़ का फॉर्मेशन होता है। वॉल्वॉक्स उसमें एडवांस मेंबर है, जिसमें कि जो है सेल का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। वो जो है 500 से लेकर 20,000 तक सेल हो सकती हैं और ये सेल आपस में एक निश्चित क्रम में लगी रहती हैं और एक सिनोबियम फॉर्म करती हैं। इस कॉलोनी में 5 से ऐसी 20 सेल होती हैं जो कि साइज में बड़ी होती हैं, गोनिडियल सेल होती हैं, और वो गोनिडियल सेल में सक्सेसिव जो है लगातार अविभाजित होकर नई जो हैं पैतृक जो हैं कॉलोनी बनाती हैं। ये जो हैं मात्र कॉलोनी में बहुत सारी पैतृक कॉलोनीज़ बनती हैं। जब मात्र कॉलोनी मैच्योर हो जाती है तो ये पैतृक कॉलोनी जो है रैप्चर हो जाती है। ये पेरेंट कॉलोनी, ये डॉटर कॉलोनी संतित जो हैं कॉलोनी बाहर आती हैं और एक नए जो हैं प्लांट्स को जन्म देती हैं और बिहेव एज ए पेरेंट प्लांट। तो ये जो हैं इस प्रकार का रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में, पेंडोराइना में, यूडोराइना में, पेडिस्ट्रम वगैरह में देखने को एक्सेप्ट मिलता है। तो ये देन पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज का फॉर्मेशन भी एडवर्स कंडीशन में होता है। जब कंडीशन जो हैं प्रतिकूल होती हैं तो सेल तो जो है में डिवीज़न होता है, लेकिन उसमें जो है साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, वो सेपरेट नहीं होती हैं और बाहर की तरफ एक जिलेटिनस मास से जो है घिर जाती हैं। इस प्रकार से पाल्मेला जो है स्टेज फॉर्म होती है और जब फेवरल कंडीशन आती हैं तो ये जिलेटिनस वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है और ये जो सेल बाहर आती हैं और दे गिव राइज टू न्यू प्लांट। और वो किस में पाई जाती हैं, यूलोथ्रिक्स में और क्लेमाइडोमोनास, जिसके की एग्जाम्पल हैं। देन अब अपन देखेंगे टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन जो कि हायर एल्गी जैसे पॉलीसाइफोनिया इनमें पाया जाता है, पॉलीसिनेफा जो कि रोडोफाइसी का मेंबर है। इसमें 3 प्रकार के पौधे होते हैं, एक होते हैं युग्मोद्भिक, दूसरा होता है कार्पोस्पोरोफिटिक और तीसरा होता है टेट्रास्पोरोफिटिक। तो जो टेट्रास्पोरोफिटिक पौधा होता है जिसके के ऊपर टेट्रास्पोर डेवलप होते हैं, ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं और एक जो टेट्रास्पोरेंजियम है जो कि द्विगुणित होती है और टेट्रास्पोरेंजियम में एक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जिससे कि 4 टेट्रास्पोर बनते हैं। और ये टेट्रास्पोर जो हैं जैसा मैंने बताया टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं और ये इससे सेपरेट होकर एक टेट्रास्पोर एक न्यू जो हैं युग्मोद्भिद पौधे को जन्म देता है। तो इस प्रकार से पॉलीसाइफोनिया डिक्टियोटा जो कि हायर जो हैं एल्गी हैं, जो रोडोफाइटा के अंदर जिनको अपन रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, उसमें इस प्रकार का रिप्रोडक्शन टेट्रास्पोर्स के द्वारा देखने को मिलता है। ऑटोस्पोर्स, देन ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स
ये जो स्पोर्स हैं क्लोरेला में है, एग्जाम ये देखिए डायग्राम बना हुआ है क्लोरेला में, इसमें जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है डिवाइड होता है और उसी पेरेंट सेल के तरह ही जो होते हैं, जो पेरेंट सेल है उसी की तरह जो होते हैं स्पोर्स बनते हैं। उनका स्ट्रक्चर होते हैं एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट सेल, लेकिन साइज़ में वो छोटे होते हैं। इस प्रकार से एक पेरेंट सेल में कई जो होते हैं स्पोर्स बनते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो होते हैं अपने पेरेंट सेल के ही तरह होता है, इसलिए उनको अपन ऑटोस्पोर बोलते हैं। और ये ऑटोस्पोर जो होते हैं बाहर निकल के एक पेरेंट सेल की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पे सिंजोस्पोर वॉकेरिया में सिंजो एक जैसे मैंने पहले बताया था कि कंपाउंड जूस्पोर भी बोलते हैं, जिसमें कि जो होते हैं जो होते हैं क्या साइटोकाइनेसिस फेलियर ऑफ जो होते हैं साइटोप्लाज्मिक लीवेज के कारण एक कंपाउंड स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि अपन सिंजोस्पोर बोलते हैं। इसकी पूरी पेरिफेरी के ऊपर जो होते हैं फ्लैजिला लगे रहते हैं और ये जो होते हैं एक जूस्पोरेंजियम में एक सिंगल जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये भी मोटाइल जूस्पोर्स होते हैं। देन हम लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एडवांस जो होता है रिप्रोडक्शन होता है, और ये जो होते हैं कई जो होते हैं सेक्सुअलिटी इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक लो सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, डिफिशियंसी ऑफ फूड, टेम्परेचर, सनलाइट एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन के ऊपर जो होता है डिपेंड होती है। तो ये बेसिकली जो होते हैं दो प्रकार की है, एक को बोलते हैं आइसोगेमी या समयुग्म की, और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोगेमी जो होते हैं होती है विषम युग्म की, जिसको कि समयुग्म की को हम पहले बताएंगे। तो आइसोगेमी में क्या होता है, इसमें फ्यूज़न बिटवीन दो आइसोगेमेट्स, यानी द फ्यूज़न ऑफ जो होते हैं फ्यूज़न बिटवीन टू मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली सेम, दो ऐसे युग्मक जो कि संरचना में और कार्यकी में समान होते हैं, उनके बीच में फ्यूज़न होता है। और ये फ्यूज़न जो होते हैं टर्मिनल एंड से भी हो सकता है या लेटरल साइड से भी ये जो होते हैं फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन दे आर कम, ये दो ऐसे गैमेट्स हैं जो कि संरचना में समान हैं, कार्यकी में भी समान है, लेकिन एक दो डिफरेंट होते हैं पेरेंट से आते हैं और वो आपस में जो फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं और इस जाइगोट नए पौधे को जन्म देता है। ये जो होते हैं प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि प्रिमिटिव एल्गी में देखने को मिलता है, जहाँ पर कि जो होता है एंथ्रीडिया ओगोनिया का फॉर्मेशन, सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन दो डिफरेंट जो होते हैं स्ट्रेन के जो होते हैं गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ होते हैं, जो कि पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास, ज़ूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगोना एंड ज़िग्निमा में। ये देखिए रहेगा। अब देन है हम बताएंगे एनिसोगेमी। एनिसोगेमी दो प्रकार की हो सकती है, एक जो होता है मार्फोलॉजिकल एनिसोगेमी और दूसरा फिजियोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल यानी आकार की विषम युग्मता। तो यहाँ पर द फ्यूज़न बिटवीन ऐसे दो गैमेट्स के बीच फ्यूज़न होता है। द फ्यूजिंग गैमेट्स आर जो कि आकार में असमान है लेकिन कार्यकी में समान है। आकार में असमान है, देखिए यहाँ पे ये बड़ा गैमेट है और ये छोटा गैमेट है। जो छोटा गैमेट है लेकिन दोनों में फ्लैजेला पाए जाते हैं, तो जो बड़ा गैमेट है फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करता है, जो नर और जो छोटा है वो नर गैमेट की तरह। इन दोनों के बीच में जो होते हैं फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है और वो जाइगोट नए पौधे को जन्म देता है। इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि इनमें आकार की में असमानता है इसलिए अपन बोलते हैं इसको मार्फोलॉजिकल एनिसोगेमी या विषम युग्म की, जो कि पाई जाती है एक्टोकार्पस जो होते हैं सिलिकुलस में, एक्टोकार्पस सिलिकुलस में और क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती है। दूसरी प्रकार की है फिजियोलॉजिकल एनिसोगेमी, जिसको कि अपन बोलते हैं कार्यकी विषम युग्म की। यहाँ पर दो ऐसे गैमेट्स के बीच में फ्यूज़न होता है जो कि संरचना में जो होते हैं फिजियोलॉजी जो होते हैं संरचना में समान है लेकिन कार्यकी में अंतर है। एक ज़्यादा मोटाइल है, दोनों में फ्लैजेला हैं, लेकिन एक जो होते हैं ज़्यादा चल है और दूसरा जो होते हैं कम है, यानी एक दोनों की मोटिलिटी में अंतर है, एक ज़्यादा चल है और दूसरा कम चल है। तो जो ज़्यादा मोटाइल है वो बिहेव एज ए मेल गैमेट और जो कम मोटाइल है वो जो होता है फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। दोनों का फ्यूज़न होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि इसको अपन जो होते हैं विषम जो होते हैं क्या बोलते हैं कार्यकी विषम युग्म की। ये पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, एक्टोकार्पस कैंडेंस। अब ये एक एडवांस टाइप की जो होता है रिप्रोडक्शन है ओगेमिस, जो कि एक एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर दोनों जो गैमेट्स हैं फ्यूजिंग गैमेट्स आर मार्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। यहाँ पे दो ऐसे गैमेट के बीच फ्यूज़न होता है जो कि जिनका आकार भी जो होता है आकार में भी असमान है और जिनकी कार्यकी भी असमान है। जैसे एक बड़ा है
फीमेल गैमेट है, एग सेल की तरह बिहेव करता है, दूसरा छोटा है, ये चल है जिसमें फ्लैजिला दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। ऐसे दो गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं जिनको अपन बोलते हैं ऊगैमीज होते हैं, या अंड युग्मकी होते हैं प्रकार का लैंगिक प्रजनन, जो कि वॉल्केरिया कारा, वॉलवॉक्स, कोलियोकीट कारा, पॉलीसाइफोनिया, डिक्टियोटा आदि में देखने को मिलता है। अब कुछ जो हैं कॉन्जुगेशन में यहाँ पर कॉन्जुगेस ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं जिनमें कि कॉन्जुगेशन के द्वारा जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर नॉन मोटाइल एमीबॉइड गैमेट्स हैं, दो सेल आपस में पास आती हैं जो कि डिफरेंट होते हैं स्ट्रेन की होती हैं, जहाँ कांटेक्ट करती है वहाँ के बीच वॉल डिसॉल्व होती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। उस कॉन्जुगेशन ट्यूब में एक सेल का प्रोटोप्लास्ट दूसरी सेल में माइग्रेट होता है, जाता है। तो जिस जो होते हैं सेल का प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जो होते हैं और माइग्रेट करता है, वो सेल जो होते हैं मेल जैसे एक्ट करती है और दूसरी सेल में जाके फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि दो ऐसे अचल जो होते हैं एमोबाइट जो होते हैं गैमेट्स के बीच में फ्यूज़न हो रहा है और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोस्पोर जो होते हैं फिर एक नए पौधे को जन्म देता है। ये कॉन्जुगेशन जो कि कॉन्जुगेस ऑर्डर में जैसे स्पायरोगायरा है, जिग्नेमा है और मगोशिया में इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब ये देखिए वॉल्केरिया का दिखा है, ये ओगेमस प्रकार का प्रोडक्शन दिखाया गया है वॉल्केरिया में। यहाँ पे जो होते हैं सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये हुक शेप जो होते हैं एंथीडिया में, और जो होते हैं ओवल शेप और जो होते हैं फ्लैश जो होते हैं ओवल शेप जो होते हैं जो होते हैं उगोनिया दिखाई दे रहा है। ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स पास आते हैं एंथीडियम में, एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, और वो एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं साइज़ में छोटे हैं, उनका नंबर न्यूमरस बहुत सारा होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, बाईफ्लैजिलेट होते हैं। और ये जब एंथीडियम से बाहर आते हैं पानी में मूव करते हुए, उगोनियम जो कि मेच्योर कंडीशन में जो हैं उसके पास आते हैं, उससे एंटर होते और फ्यूज़न होकर एंथ्रोजॉइड्स और एग सेल का फ्यूज़न होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एडवांस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। कारा में भी जो कि एडवांस एल्गी है, कारा पॉलीसाइफोनिया, जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एक फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कार्पोगोनियम कहलाता है और मेल सेक्स ऑर्गन्स स्पर्मेशिया। तो पॉलीसाइफोनिया रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं एक ऐसा है मेंबर्स हैं जिसमें कि जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि स्पर्मेशिया कहलाता है वह भी नॉन मोटाइल होता है। बाकी अधिकतर उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको कि मोटिलिटी ओगेमस में दिखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन ऑटोगेमी। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में ऑटोगेमी जो कि डायटम्स में देखने को मिलती है, टू गैमेट्स ऑफ सेम मदर सेल विदाउट लिबरेशन फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट एंड दिस दे गिव राइज टू न्यू प्लांट। लेकिन यहाँ पे कोई जो होते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता जो कि डायटम्स में देखने को मिलता है। पार्थिनोजेनेसिस उडोगोनियम और जो होते हैं डायटम जिग्नियम वगैरह देखने को मिलते हैं जिसमें कि जो होते हैं सम टाइम विदाउट फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स ईच गैमेट गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो कई बार जो होते हैं गैमेट्स का यहाँ पे फ्यूज़न नहीं होता है और विदाउट फ्यूज़न जो होते हैं ये नए जो होते हैं पौधे को जन्म दे सकती हैं। डायटम जिग्निमा में है जो कि कोई इसमें रिपोर्टेड है। तो ये मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। अब जो होते हैं आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।